मुगल साम्राज्य में तख्त पर बैठने वाले तमाम बादशाहों का इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा है, क्योंकि इस दौरान हिंदुस्तान में कई तरह के बदलाव हुए। कहा जाता है कि मुगलों का शासनकाल लगभग 1526 से 1707 तक रहा है, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। हालांकि बाबर के बाद हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बहादुर बादशाहों ने मुगल साम्राज्य का शासन आगे बढ़ाने का काम किया था, मगर अकबर एक ऐसा बादशाह है जिसने मुगल साम्राज्य का न सिर्फ विस्तार किया बल्कि कई मकबरे, इमारतों का भी निर्माण कार्य करवाया, जिसकी खूबसूरती की आज भी पूरी दुनिया दीवानी है। कहा जाता है कि मुगल इतिहास में बाबर के बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई शख्स है तो वो है अकबर। 13 साल की उम्र में बादशाह बनने वाला, अंदरूनी और बाहरी तौर पर राजनीति में फंसा अकबर अपने आप में एक युग जैसा है। यही वजह है कि जितना विवाद और कोरा झूठ अकबर के शासन को लेकर चलता रहा है, उसके बाद भी यही समझ में आता है कि आपको उसे पढ़ना ही होगा। अगर आप भी अकबर या मुगल इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो यकीनन अकबर के 9 रत्नों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में सिंध के राजपूत किले में हुआ था। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह और हुमायूं का बेटा था। कई किताबों में जिक्र मिलता है कि अकबर को अकबर आज़म, शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि अकबर बहुत बहादुर था, लेकिन अकबर के 9 रत्नों का जिक्र किए बिना अकबर की भव्यता की कहानी अधूरी है। आइए जानते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 दरबारी थे जो अकबर के बेहद खास थे। अकबर कोई भी राजनीतिक फैसला अपने 9 दरबारियों के बिना नहीं लेता था। हालांकि मुगल दरबार में कई दरबारी काम करते थे, लेकिन अकबर को सिर्फ 9 लोगों पर ज़्यादा भरोसा था, जिन्हें बाद में अकबर के 9 रत्नों के नाम से पुकारा जाने लगा। अकबर के 9 रत्नों में राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना आदि थे। इन सभी लोगों को पद और काम इनकी योग्यता के हिसाब से बांटे गए थे। जैसे बीरबल अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में काम करते थे, वहीं अबुल फजल अकबर के काम को क्रमबद्ध लिखने वाले और मुख्य सलाहकार थे। मुगल दरबार मुगल साम्राज्य की ताकत था, जिसमें राजनीतिक संबंध, प्रजा की समस्याओं और अपराध पर लगाम लगाने की चर्चा की जाती थी। बता दें कि मुगल दरबार में बादशाह अपने हिसाब से दरबारी नियुक्त करते थे, लेकिन अकबर के शासनकाल में न सिर्फ दरबार का विस्तार हुआ बल्कि अकबर के 9 रत्नों का भी निर्माण हुआ। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में दरबारी नियुक्त किए जाते थे जो न सिर्फ दरबार का काम करते थे, इसमें सैनिकों की फौज के साथ साथ किन्नरों की भी नियुक्ति की जाती थी। अकबर के दरबार में अकबर के शासनकाल में किन्नरों का भी बहुत महत्व था, क्योंकि किन्नर अकबर के हरम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालते थे। दोस्तों, ये थी अकबर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों के साथ वीडियो लेकर आते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।